हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 के पोएम द ट्रीज और मैं बात करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी। पोएटेस है एड्रिन रिच, अमेरिकन पोएटेस थी और फेमिनिस्ट थी। औरतों की कंडीशन, विमेन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। और ये जो पोएम है द ट्रीज, ये भी एक तरह से सिंबॉलिक है। यहाँ पे ट्रीज की कंडीशन की बात तो की गई है और साथ में उनको कंपेयर किया गया है एक तरह से विमेन के साथ। पोएम में बात की गई है ट्रीज की मूवमेंट की, एक घर से वापस फॉरेस्ट की तरफ। तो आजकल क्या है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, कट किया जा रहा है और जो ट्रीज हैं उनको या तो अपने घर की डेकोरेशन पर्पसेस के लिए या तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए काटा जा रहा है। तो ये इस पोएम में बताया गया है उनके स्ट्रगल के बारे में कि कैसे वो सब इन बेड़ियों को तोड़ के, इन घरों को छोड़ के कैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वही जगह उनकी सही जगह है। और बात की गई है उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ की, कि जब कोई सप्रेस्ड इंसान, चाहे वो ट्री हो या चाहे वो विमेन हो, जब वो ठान लें अपने आप को फ्री करने की, अपने आप को रिलीज करने की, तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। वो हमेशा अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक सिंबॉलिक पोएम है। ये सिर्फ ट्रीज के बारे में नहीं है बल्कि विमेन के बारे में भी है कि विमेन की जो पोजीशन है, जो औरतों की पोजीशन कितनी बुरी रही है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उनकी परवाह कभी किसी ने नहीं की। तो अब वो तंग आके अपने आप को इस तरह की सोसाइटी से आज़ाद करना चाहती हैं और अपना एक जो राइटफुल प्लेस है सोसाइटी में उसे पाना चाहती हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा 1। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज किसी के घर में हैं, अब ऑब्वियसली वो सिर्फ ट्री की शेप में नहीं है, वो प्लांट्स भी हैं, वो अलग अलग शेप्स में हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, वो जिन्हें घरों में कैद कर लिया गया है, जहाँ वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, जहाँ ना सनलाइट आती है ना हवा आती है। तो वो जो ट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं वापस अपने घर यानी कि फॉरेस्ट में जाने के लिए। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। इतने दिन जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो खाली था क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं उनको लोगों ने काट के अपने घरों में ले आए थे। Where no bird could sit, no insect hide, जहाँ बर्ड्स के बैठने के लिए, उनके नेस्ट बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, जहाँ इंसेक्ट्स छुप नहीं सकते, रह नहीं सकते। No sun bury its feet in the shadow, और वहाँ सन तो है बट शैडो नहीं है, वहाँ कोई छाया ही नहीं, क्योंकि छाया, शैडो देते हैं ट्रीज, और जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो शैडो कैसे होगी। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning, कि जो फॉरेस्ट इतनी रातों तक empty था, खाली था, वो कल सुबह तक वापस इन ट्रीज से भर जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे विमेन की बात भी की गई है कि कैसे सालों तक एक पेट्रियार्कल सोसाइटी ने उनको सप्रेस किया है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया है। अब उन्होंने ठान लिया है कि वो लड़के अपनी पोजीशन को सुधारेंगी, अपने आप को फ्री करेंगी, रिलीज करेंगी इन चेन्स से। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो जहां उन्हें रखा गया है एक घर में, वरांडा में, वहां पूरी रात जो रूट्स हैं वो काम करती रही अपने आप को वहां से रिलीज करने के लिए, डिसएंगेज करने के लिए। The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. चाहे वो लीव्स हो, वो भी ग्लास की तरफ यानी कि बाहर के रास्ते की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं, और जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं वो भी काफ़ी स्टिक हो गई हैं, बहुत एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि सब एक ही काम में लगे हुए हैं, अपने आप को फ्री करवाने के काम में। Long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors, कि वो जो सब हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि
अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स हों, जिनका अभी भी दवाइयों का नशा पूरी तरीके से नहीं उतरा हो, जो पूरे होश में अभी भी नहीं आए हैं। तो आपने देखा ही होगा उस तरह के लोग काफ़ी लड़खड़ा के चलते हैं, जिनको पूरी की पूरी अभी जिनकी दवाइयों का असर नहीं गया होता, वो ठीक से नहीं चल पाते। तो सिमिलरली जो ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो इतने साल तक एक तरह की कैद में थे, वो यहाँ पे अटके हुए थे, अब वो धीरे धीरे जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए, जैसे कि वो पेशेंट्स हों जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए हों। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. I means the poetess. जो पोइटस हैं वो कहती हैं कि मैं वहीं बैठी हूँ वेरांडा में और मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पे पोइटस ने अपने आप को इस्तेमाल करके एक जो लोग हैं उनका जो इनसेंसिटिविटी है उसके बारे में बताया है कि मैं लॉन्ग लेटर्स, यानी कि मैं अपने काम में बिजी हूँ और मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, और मैं उनको मेंशन भी नहीं करती अपने लेटर्स में। जो ट्रीज़ हैं, सालों तक उन्होंने जो भी मुसीबतें सही, जो उनकी बुरी दशा रही, जो उन्होंने सहा, जो सामना किया, उनको यहाँ बंद कर दिया गया, उनकी दुर्दशा की गई, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं लिखती। मीन्स जो लोग हैं वो इनसेंसिटिव हैं, वो वुमेन की सिचुएशन के बारे में भी इनसेंसिटिव हैं। वो देखते हैं कि उनको सरप्रेस किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, पर फिर भी उनकी आवाज़ उठाने में, उनकी मदद करने के बजाय लोग जो हैं वो कम्प्लीटली उनको एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, कि जो नाइट है वो फ्रेश है और पूरा का पूरा मून दिखाई दे रहा है स्काई में चमकते हुए। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, कि अभी तक तो वो गए नहीं है ट्रीज पूरी तरीके से, अभी भी उनके लीव्स और उनके फ्लावर्स की जो स्मेल है वो रूम में आ रही है, एक आवाज़ की तरह धीमी धीमी स्मेल आ रही है, धीमी धीमी खुशबू अभी तक आ रही है, जैसे कि एक धीरे से धीमी सी वॉइस आती है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent, कि मेरे दिमाग में वही धीरे धीरे whispers जो हैं वो गूंज रही हैं, जो आई एम श्योर कल सुबह तक जो बिल्कुल शांत हो जाएंगी। इसमें दिखाया गया है कि ये बिल्कुल तय है, दिस इज़ 100% श्योर कि वो जो ट्रीज़ हैं वो अपने आप को रिलीज़ करने में, अपने आप को आज़ाद करने में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि वो सब अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ के, जहाँ उन्हें बंद किया गया था, वो फॉरेस्ट की तरफ, अपनी सही जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी स्ट्रगल जो है वो जारी है। विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे ही वो फॉरेस्ट में अपनी सही जगह पे पहुंचते हैं तो विंड्स एक तरह से भाग के आके उनको हग करती हैं, उनसे मिलती हैं, तो एक तरीके से उनका वेलकम करती हैं, वो बहुत खुश हैं कि वो वापस आए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब देखिए पिछले स्टेंजा में क्या दिखाया गया था, द होल मून शाइन्स, कि चांद पूरा है, और अब क्या बताया है, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। क्यों? क्योंकि पहले जब फॉरेस्ट क्लियर था, जब कोई रास्ते में कोई भी हिंड्रेंस नहीं थी, जो मून था वो क्लियरली पूरा दिख रहा था, पर क्योंकि अब फॉरेस्ट में आ गए हैं ट्रीज, और जाहिर सी बात है अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होकर आसमान को देखेंगे तो जो मून है वो आपको टुकड़ों में दिखेगा, वो पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि रास्ते में क्या आ गए, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनकी ब्रांचेस और उनके लीव्स। तो जो मून है अब वो पूरा नहीं दिख रहा, वो ऐसे दिख रहा है जैसे कि एक ब्रोकन मिरर हो। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, और जो सबसे लंबा ओक है, जो ट्री है, उसकी जो मून की जो लाइट है उसके टॉप पे ऐसे पड़ रही है जैसे कि उसका एक क्राउन हो, उसका एक ताज हो। तो फाइनली ट्रीज को सक्सेस मिल गई है अपने आप को फ्री करने में। और सिमिलरली क्योंकि पोएट्स एक फेमिनिस्ट हैं तो वो ये बताना चाहती हैं कि वुमेन को भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी अपनी फ्रीडम को हासिल करने में। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। आप देखिए द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, इससे क्या पता चलता है, नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है ट्री को भी और सन को भी।
ट्री मूव कैसे कर रहे हैं, वो कोई इंसान तो है नहीं जो चल के बाहर जा रहे हैं, तो एक तरीके से उनको इंसान के तौर पे, एक पर्सन के तौर पे पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। सिमिलरली जो सन है, वो सन के फीट नहीं होते, वो कोई इंसान नहीं है, तो सन को भी पर्सोनिफाई किया गया है, ये भी है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। ये जो सेंटेंस है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इसको 2 बार रिपीट किया गया है, तो ये हो गया रेपिटेशन। उसके बाद है एंजाममेंट। बहुत सारी लाइंस के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया, इसे कहेंगे एंजाममेंट। नेक्स्ट इज एनाफोरा। जब कोई भी लगातार आने वाली 2 लाइंस, 2 कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट हों एक ही वर्ड से, उसे कहेंगे एनाफोरा। आप देखिए ये जो 2 लाइंस है, नो इंसेक्ट हाइड नो सन, ये दोनों ही लाइंस स्टार्ट हो रही हैं एक ही वर्ड से जो कि है नो, तो ये हो जाएगा एनाफोरा। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेंजा में पर्सोनिफिकेशन, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। यहाँ पे रूट्स को पर्सोनिफाई किया गया है कि जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम करती रही, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है रूट्स का। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं काफ़ी लाइंस के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, तो ये है एंजाममेंट। नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, यहाँ पे ट्रीज को कंपेयर किया गया है अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स के साथ बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये हो गया सिमिली। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, यानी कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, स्मॉल स्टिफ, स साउंड को यहां रिपीट किया गया है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। स्टेंजा 3 में है एंजाममेंट। काफी लाइंस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये है एंजाममेंट। नेक्स्ट इज सिमिली। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो जो स्मेल है ट्रीज की, लीव्स की, उनके फ्लावर्स की, उसको कंपेयर किया गया है वॉइस के साथ, आवाज के साथ, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली का। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। लॉन्ग लेटर्स यानी ल साउंड को रिपीट किया गया है। फिर है फॉरेस्ट फ्रॉम, फ साउंड को रिपीट किया गया है। स्काई स्टिल ओपन, स्काई स्टिल, स साउंड को यहां रिपीट किया गया है। और नेक्स्ट लाइन में लीव्स एंड लाइकन, ल साउंड को यहां रिपीट किया गया है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। नेक्स्ट स्टेंजा में एंजाममेंट, क्योंकि काफी लाइंस के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स भागकर आई ट्रीज के साथ मिलने के लिए। अब जो विंड्स हैं वो कोई पर्सन नहीं जो भाग के आ सकें, तो यहां किया गया है उनका पर्सोनिफिकेशन। फिर है सिमिली। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो मून है उसको कंपेयर किया गया है एक टूटे हुए मिरर की तरह, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये हो गया सिमिली। और नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर मीन्स कंपैरिजन, सिमिली की तरह ही मेटाफर ऑल्सो मीन्स कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, तो जो मून लाइट है उसको कंपेयर किया गया है एक क्राउन के साथ, एक ताज के साथ, तो ये हो गया मेटाफर। एक जो पोएटिक डिवाइस जो थ्रू आउट यूज की गई है वो है इमेजरी। जाहिर सी बात है इसे पढ़ते वक्त हमारे माइंड में इमेजेस, पिक्चर्स क्रिएट हो रही थी, जैसे कि जो ट्रीज हैं वो सच में स्ट्रगल कर रहे हों बाहर आने के लिए और फाइनली वो पहुंच गए हों अपने घर यानी कि फॉरेस्ट में। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ इमेजरी का यूज हुआ है। दिस इज इट। आई होप आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप ज़रूर सुनिए जो मैंने अपलोड किया है, उसी से आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में अपने आंसर्स को अच्छे से इंग्लिश में लिखने में। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।